Hello everyone, I am Dr. Bhavna Mishra from the Department of OBG at Aster RV Hospital, JP Nagar. तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो जाए तो हमें क्या कंक्लूड करना चाहिए और क्या इसका मतलब है कि ये प्रेगनेंसी अबॉर्शन में एंड कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बड़े खुशी का मौका होता है जब हमारी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होती है और हम बड़े होपफुली फ्यूचर की ओर देख रहे होते हैं और अचानक सारे इसमें एक खलल हो जाता है जब हम नोटिस कि थोड़ी सी ब्राउनिश स्पॉट या कुछ ब्लीडिंग आपने देखा। तो ऑफकोर्स इसका क्या मतलब है? अगर मोस्ट ऑफ द टाइम इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये प्रेगनेंसी अबॉर्ट ही कर जाएगी या मिसकैरी हो जाएगा। आमतौर पे जब प्रेगनेंसी आ रही होती है तो बहुत छोटा सा सैक होता है, जैसे यूट्रस के अंदर में, और ये इवेंचुअली ग्रो करेगा और ये दोनों सैक और यूट्रस के वॉल्स जो तो वो साथ में फ्यूज हो जाएंगे। तब तक थोड़ी सी ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है और इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अबॉर्ट हो जाएगा, लेकिन आपको ये आकर अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। और तो हम आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें स्पेसिफिकली आपके जो थायराइड हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो हम देख लेते हैं। और एक प्रेगनेंसी स्पेसिफिक हार्मोन होता है बीटा HCG लेवल, ये हम चेक करते हैं। और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम स्कैन भी करके देखते हैं और आपकी ब्लीडिंग रुक जाए या कम हो जाए और प्रेगनेंसी आगे अच्छे से बढ़ती रहे, इसकी ट्रीटमेंट भी हम आपको दे देते हैं। और जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये सीरम बीटा HCG लेवल है, ये सिर्फ एक बार टेस्ट करने से हम कुछ खास कंक्लूड नहीं कर सकते। इसको रिपीट करना चाहिए यूजुअली आफ्टर 48 आवर्स, 48 to 72 आवर्स में इसको रिपीट करना चाहिए। और आमतौर पे जो फर्स्ट वैल्यू आती है, सपोज़ 300 वैल्यू आया, तो सेकेंड जो रीडिंग होती है वो ऑलमोस्ट डबल रेंज में आनी चाहिए, 600। इसका मतलब है पहली चीज़ तो ये कि प्रेगनेंसी इंट्रा यूट्राइन आ रही है, मतलब अपने करेक्ट जगह पे, निर्धारित जगह पे आ रही है और ये ठीक से ग्रो कर रही है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो कंसेप्टस है इसका जेनेटिक ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है या कोई प्रॉब्लम है इसमें जीन रिलेटेड, तो ऐसी प्रेगनेंसी जो है वो नेचर ने ऐसा डिवाइस कर रखा है कि वो खुद ब खुद अबॉर्ट हो जाए, और ये कहीं पर अच्छा भी है। तो अगर ये हेल्थी प्रेगनेंसी है तो ये आगे मेंटेन होती है। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने भी जस्ट जिक्र किया कि प्रेगनेंसी आमतौर पे यूट्रस के अंदर ही आती है और यही प्रेगनेंसीज आगे बढ़ती हैं और ग्रो करती हैं। कभी कभार वैसे ये उसके बाजू में जो ट्यूब्स होते हैं, फलोपियन ट्यूब्स, उसमें भी आ सकते हैं या किसी गर्भकोश के बाहर कहीं भी आ सकते हैं। तो ऐसी प्रेगनेंसीज आगे थ्राइव नहीं करती, प्लस क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है ग्रोथ के लिए तो वो रप्चर हो जाता है या फट जाते हैं आपके ट्यूब और अंदर इंटरनल हेमरेज वगैरह हो जाता है। तो ये भी जब आप आते हैं तो आपको जब हम बीटा HCG टेस्ट करें और स्कैन करें तो हमें मालूम होता है। और ये हमेशा कुछ ना कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स के साथ आते हैं, जैसे लोअर एब्डोमिनल कांस्टेंट एक पेन होना, साथ में ब्लीडिंग होना वजाइनली। तो ये सब चीज़ें जब हम रूल आउट कर लेते हैं और बहुत इनिशियल स्टेज में एक्टोपिक प्रेगनेंसी इवन मेडिसिन और इंजेक्शंस के थ्रू भी ट्रीटेड होती हैं, सर्जरी की ज़रूरत हमेशा नहीं होती है। तो ये ख़ास वजह है, रीज़न्स हैं कि हमें ब्लीडिंग हो सकती है ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, और इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ऑफकोर्स अपने डॉक्टर्स के पास आएँ और यहाँ एस्टर RV हॉस्पिटल में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ OBG में हम आपके हेल्प के लिए बैठे हैं। थैंक यू।